को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन के शहर शेंजन ने मुख्तसर मुद्दत में बेमिसाल तरक्की हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। शानदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस की इनाकात पर चीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई। हुकूमत की तवज्जो इक्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान की तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में बेपनाह वसाइल है। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म से शेंजन में चीनी कंपनी के चेयरमैन ज़ू जियाओ की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान के 4 शोबों में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। सरमायाकारी, मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फन टैक के शोबों में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, अता तारड़, शिजा फातिमा भी मुलाकात में मौजूद थीं। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहे अमल अपनाने पर गौर। इंसदादी मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली में कैद 140 पाकिस्तानियों के हवाले से भी बातचीत। 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। विफाकी बजट की तारीख फिर तब्दील, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। 10 जून को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होगा। अगले माली साल के लिए PSDP और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राई वज़ारत खजाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के बाइस बजट की तारीख तब्दील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा तौहीन अदालत केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल जाती हैसियत में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरखास्त पर समाअत की। मजीद समाअत 26 जून तक मुलतवी। मोदी सरकार का 400 पार का ख्वाब तार तार, बड़ा बोल भारी पड़ गया। बीजेपी और इत्तेहादी 300 भी पार ना कर सके। भारतीय अवाम ने मोदी की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दिया। पिछले इलेक्शन में 303 नशिस्तें जीतने वाली बीजेपी को 240 तक महदूद किया गया। मोदी के लिए हुकूमत बनाना बड़ा इम्तिहान बन गया। 272 का हदफ भी पहाड़ नजर आने लगा। ओपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 234 नशिस्तें जीतकर बड़ा सरप्राइज दिया। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का जबरदस्त कमबैक, 99 नशिस्तें हासिल कर ली। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी जरब लगा दी। हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। बीजेपी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए आज कोशिशों का आगाज करेगी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गया। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग आज होगी। NDA मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने की कोशिश करेगा। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country.
We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. मोदी नहीं चाहिए, इलेक्शन में अवाम ने फैसला दे दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। हुकूमत साजी करनी है या ओपोजिशन में बैठना है, फैसला आज करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की फतह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की कामयाबी है। लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा किया। इलेक्शन नताइज से तय है कि हम हुकूमत बना लेंगे। भारतीय इलेक्शन में कई शोबिस सुपरस्टार और स्पोर्ट्स शख्सियत भी कामयाब। अदाकारा हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन, क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इलेक्शन जीता। राज बब्बर, मनोज तिवारी, क्रेटी आजाद और रचना बनर्जी ने भी मैदान में जीत हासिल की। बुजुर्ग और खवातीन कैदियों के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैदियों में सजा की कमी और रिहाई के लिए समरी तैयार। समरी मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा। किचन, हॉस्पिटल, कैदियों के बैरिक्स, इंडस्ट्रियल और वोकेशनल सेंटर का मुआयना किया। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। 2 स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर और पेशावर के लिए चलाई जाएंगी। तीसरी ईद ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए चलेगी। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का चौथा रोज बोर्ड इंतजामिया पर्ची आउट होने से रोकने में बुरी तरह नाकाम। 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्रर वक्त से 30 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। दूसरी जानिब मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी पर कायम कमेटी की सिफारिशात मुरतब। सिफारिशात की रोशनी में साबिक नाजिम इम्तिहानात इमरान भट्ट को मुअत्तल कर दिया। बेनज़ीर विमेन यूनिवर्सिटी पेशावर में मेरिट के खिलाफ भर्तियों का इंकशाफ। डेप्यूटी डायरेक्टर आईटी को सेकंड डिवीजन के बावजूद भर्ती कर लिया गया। यूनिवर्सिटी इजलास में डेप्यूटी डायरेक्टर आईटी की भर्ती के खिलाफ इंक्वायरी पर गौर। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी कैंप लगा लिया। तनख्वाहों में 35% इजाफे का मुतालबा। मौसम करवट बदलने को तैयार। मगरबी हवाओं की बालाई और वस्ती इलाकों में एंट्री। आज से 7 जून तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी।